फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल। ये सेंटेंस विराट कोहली, जो भारत के वन ऑफ द सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन रहे हैं, उनके मुंह से निकला था, जिसने उस इंग्लिश टीम को, जो पहली पारी में 391 रन बनाकर बैठी थी, उस इंग्लिश टीम को जिसमें जो रूट ने 180 रन ठोके थे, और उसी सेम पिच में जिसमें बुमराह और मोहम्मद शमी ने 89 रन जोड़े थे, उसी सेम इंग्लिश टीम को 120 रनों के अंदर अलॉट करवाया था। इस सिंपल से दिखने वाले सेंटेंस ने भारत के 90 साल के इतिहास वाले टेस्ट क्रिकेट में एक आइकॉनिक ओवरसीज विक्ट्री को जन्म दिया था। तो चलो आज बताता हूँ लॉर्ड्स के लॉर्ड बनने की कहानी बुमराह और एंडरसन के झगड़े के बाद इंग्लैंड के घमंड तोड़े जाने की, और हम भारतीयों से उलझने के अंजाम की कहानी। उन्हें था गुमान हमारी उड़ान में कहाँ दम है, और हमें था ये भरोसा कि आगे आसमान भी थोड़ा कम है। तीसरी बार लॉर्ड्स के मैदान पे जीती है टीम इंडिया। साल था 2021। भारत 5 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड पहुंचा था। हम WTC फाइनल हार के आ रहे थे, और इस टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ में खत्म होने के बाद सेकेंड टेस्ट लॉर्ड्स में खेला जाने वाला था। वही लॉर्ड्स का मैदान जिसे द होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, और जहां इंडियन टीम अपने पूरे क्रिकेटिंग हिस्ट्री में सिर्फ 2 टेस्ट में जीती हुई थी। इस मैच में इंग्लैंड कप्तान जो रूट ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, और जिसका जवाब इंडियन ओपनर्स रोहित शर्मा और KL राहुल ने क्या ही बखूबी तरीके से दिया। जहां रोहित शर्मा ने 83 रन मारे, तो वहीं KL राहुल ने 127, और इस शतक 2014 के बाद किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा पहला शतक बन गया लॉर्ड्स के मैदान में। इन दोनों के अलावा विराट कोहली के 42, ऋषभ पंत के 37, जडेजा के 40 रनों के चलते भारत 364 रनों तक पहुंच गया। अब इन 364 रनों के जवाब में इंडियन बॉलर्स के सामने सिर्फ एक नाम आड़े आ गया, जो रूट। इंग्लैंड की बैटिंग 1.5 दिनों तक चली, यानी तीसरा दिन खत्म होने तक इंग्लैंड की बैटिंग कंटिन्यू रही, मगर इन 1.5 दिनों में एक भी ऐसा इंडियन बॉलर नहीं था जो रूट को उखाड़ पाया हो। और जो रूट ने 180 रन मारे, और जिसके वजह से इंग्लैंड अपनी पहली पारी में 391 रन बनाने में कामयाब हुआ। तीसरा दिन खत्म होने तक ये मैच उस सपाट बैटिंग पिच में एकदम बैलेंस लग रहा था, लेकिन जैसे ही चौथा दिन शुरू हुआ, उस दिन का पहला सेशन शुरू हुआ, मानो भारतीय बल्लेबाजी बैटिंग करना ही भूल गई हो। मानो उसी सेम पिच में जहां हमने पहली पारी में इंग्लैंड बॉलर्स को तोड़ के रख दिया था, वही पिच हमसे नाराज हो गई थी। टॉप 8 बल्लेबाजों में से सिर्फ अजिंक्य रहाणे ने 50+ स्कोर किया, और बाकी बल्लेबाज मानो उस इंग्लैंड बॉलिंग के भेंट चढ़ गए। ये दिन खत्म होने तक भारत 6 विकेट खो चुका था, और सिर्फ 181 रन बने हुए थे। इवन माइकल वॉगन ने इंग्लैंड के फेवर में ये तक ट्वीट करके मैच को एकदम खत्म समझ लिया था, और यहाँ तक कि लास्ट डे का पहला हाफ एन आवर भी पूरी तरह से इंग्लैंड के फेवर में रहा। सेकेंड न्यू बॉल के साथ इंग्लिश बॉलर्स ने पहले ऋषभ पंत को चलता किया, और फिर ईशांत शर्मा को, और इंडिया का स्कोर 209 फॉर 8 हो चुका था, और हम अभी भी 182 रन की लीड में थे, और अब पिच में मौजूद थे जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद शमी। अब आगे जो कुछ भी घटने वाला था, उसे चिंगारी दी थी तीसरे दिन के एंडिंग मोमेंट्स में हुए एंडरसन और बुमराह के बीच झगड़े ने, जिसकी शुरुआत हुई थी बुमराह द्वारा एंडरसन को फेंकी गई 4 नो बॉल से, एंड चारों नो बॉल्स बाउंसर थी, और इन बाउंसरों ने एंडरसन को उकसा दिया, जिसके चलते एंडरसन ने बुमराह को अनाप शनाप कहना शुरू कर दिया, और ये सब बुमराह के साथ साथ टीम इंडिया ने भी सुन लिया। मगर जहां इंडियन प्लेयर्स का फोकस सिर्फ मैच जीतने में था, तो वहीं एंडरसन और बाकी पेसर्स का सिर्फ एक मोटिव था, बाउंसर के बदले बाउंसर, जो हमें इंडिया की सेकेंड इनिंग्स में देखने को मिला। जसप्रीत बुमराह, जिनका टेस्ट बैटिंग एवरेज 6.6 का था, और मोहम्मद शमी, जिनका 12.1 का, उनके लिए सिर्फ इंग्लिश पेसर्स के पास एक ही बॉल थी, बाउंसर। जेम्स एंडरसन, रॉबिन्सन और मार्क वुड, जो 140+ स्पीड के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, अगर उन्हें विकेटों में भी डालने को कह दिया जाता, तो वो उसी टाइम इंडिया को रफा दफा कर देते। मगर जिसे बदले की आग में बाउंसर फेंकी जा रही थी, उसी आग ने इंग्लैंड को राख कर दिया। इस टेढ़े दिमाग वाली बॉलिंग ने इन दोनों को इतना सेटल कर दिया था कि खुद रूट को बुमराह के लिए ऋषभ पंत से भी ज़्यादा फैली हुई फील्ड लगानी पड़ी, और शमी और बुमराह ने इंग्लैंड को पूरी तरह से रगड़ दिया। उस टाइम तक जिस जसप्रीत बुमराह के 138 मैचेस में 97 रन थे, उसने 34 रन मार दिए, और दूसरी ओर शमी ने 56 रन मार के वो काम कर दिया था, तो तेंदुलकर, जैक कैलिस, AB डिविलियर्स और पॉन्टिंग भी नहीं कर पाए थे। यानी लॉर्ड्स के मैदान में अर्धशतक लगाने का कारनामा। लंच के कुछ देर बाद ही विराट कोहली ने पारी को डिक्लेयर कर दिया, और बुमराह और शमी दोनों नाबाद रहकर इंडिया को 182 से 271 की लीड में पहुंचाकर दोनों पवेलियन लौट गए। अब यहाँ से इंग्लैंड के लिए इक्वेशन एकदम सिंपल थी, 60 ओवर्स, 272 रन्स और 10 विकेट।
ये रन चेस अभी के मॉडर्न एरा में T20 क्रिकेट के एरा में नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, वो भी तब जब इंडिया की तरफ से बुमराह, मोहम्मद शमी जैसे बॉलर्स पूरा एक सेशन बैटिंग करके आए थे, वो भी थक के बॉलिंग कराने वाले थे। दूसरी तरफ इंडियन साइड में विराट कोहली, कप्तान विराट कोहली के मुंह से निकले इस स्टेटमेंट ने इंडियन बॉलर्स के अंदर एक अलग ही जीतने की आग बढ़ दी थी, और जिस आग में आगे जाकर इंग्लैंड पूरी तरह से राख होने वाली थी। जहां इंग्लैंड बुमराह और शमी के बैटिंग से अभी तक नहीं उभर पाई थी, तो वहीं इन दोनों ने बॉलिंग में भी अपने पहले ओवर में दोनों इंग्लैंड ओपनर्स को डक में चलता कर दिया। 15 ओवर बाद हमीद भी आउट हुए और टी से थोड़ी देर पहले बेस्टो भी चलते बने और इंग्लैंड 67 में 4 विकेट हो चुका था। मैच का फाइनल सेशन बचा हुआ था, 6 विकेट अभी भी इंग्लैंड के हाथ में थी और मैच अभी यहाँ से एकदम ड्रॉ लग रहा था। मगर इस मैच को फिर से चिंगारी दे दी जसप्रीत बुमराह ने जो रूट के विकेट उखाड़ दी और भारत अब सिर्फ 5 विकेट दूर था। इस आग उगलती इंडियन पेस अटैक में जब मोहम्मद सिराज को इंट्रोड्यूस कराया गया तो उन्होंने भी मोइन अली और सैम करन को बैक टू बैक आउट करके स्कोर 90 for 7 कर दिया। इंग्लैंड को लास्ट 10 ओवर में 3 विकेट रहते हुए जैसे तैसे सर्वाइव करना था, मगर इस इंडियन पेस अटैक के सामने शायद अगर उस दिन बेस्ट 11 भी आ जाती तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाती। ये तो फिर भी इंग्लैंड के टेलेंटर्स थे। हमें अगले सिर्फ 3 ओवर और लगे इंग्लैंड को रफा दफा करने के लिए और लास्ट में एंडरसन की विकेट उखाड़कर हमने इंग्लैंड को 120 रनों में ऑल आउट करके लॉर्ड्स में इंग्लैंड को 151 रनों से पटकनी दे दी, जिसका श्रेय ऑब्वियसली स्पेस बॉलिंग को जाएगा, मगर साथ ही साथ दाद देनी होगी कप्तान विराट कोहली की, उनके एग्रेसिव और फियरलेस एटीट्यूड की जिसने इस टीम के अंदर आग भरी थी।